Now in today's class we'll proceed with our next exercise, that is exercise 1.3. एक्सरसाइज 1.3 के पहले जो कंसेप्ट है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम कंसेप्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कंसेप्ट की, तो सबसे पहला कंसेप्ट आता है आपका सबसेट। सबसेट ऑफ सेट, एक सेट के सबसेट, एक सेट का सबसेट कब होता है, यानी किसको कहा जाता है कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ अ सेट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5, ये बात समझ पा रहे हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड देयर इज अनदर सेट बी, देयर इज अनदर सेट बी जिसमें एलिमेंट है 4 और 5। अब बी के सारे एलिमेंट इसमें है तो B जो है वो A का सबसेट है, B जो है A का सबसेट है। क्या A के सारे एलिमेंट B में है, नहीं, तो A जो है वो B का सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट, सबसेट। इतनी बात समझ पा रहे हो, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अगर किसी भी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में हो तो वो उसका सबसेट होता है। अच्छा ऐसे देखो, एक सबसेट A है आपका और एक सबसेट C है। C क्या है 5 4 3 2 1, क्या ए बी सी का सबसेट है? क्या सी ए का सबसेट है, क्योंकि इसके भी सारे एलिमेंट इसमें है 5 4 3 2 1। सी जो है वो भी सबसेट है किसका, ए का। तो अगर दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट हो तो उनको कहा जाता है इक्वल सेट, यानी कि ए जो है वो सी के क्या है, इक्वल है। ये भी समझ में आ गया। इक्वल सेट का मतलब दोनों ही सेट एक दूसरे के क्या है, सबसेट है। इक्वल किसको कहा जाता है, दोनों बराबरी के हैं, जो इसमें वो इसमें। समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो फिर क्वेश्चन के साथ साथ मैं कंसेप्ट बताता जाऊंगा। ये जो कंसेप्ट था आपका फर्स्ट क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपका, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल। आपको ये बताना है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में देखो, अब मुझे ये बताओ सबसेट है कि नहीं है। लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है 2 3 4, 2 3 4, और राइट साइड में क्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बताओ ये इसका सबसेट है, क्या ये इसका सबसेट है? क्या इसमें 2 है, 3 है, ये भी है, 4 है, तो ये इसका सबसेट है। तो ये तो इसका सबसेट है। पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में देखो क्या है आपका, लेफ्ट वाला जो सेट है वो क्या है ए बी सी। लेफ्ट वाला सेट क्या है आपका ए बी सी, और राइट वाला क्या है आपका बी सी और डी। क्या सारे एलिमेंट है इसमें? देखो सी तो है, बी भी है, क्या ए है, सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो ये इसका सबसेट नहीं है, तो सबसेट बना के ऐसे क्रॉस करोगे, नॉट अ सबसेट, ठीक है। फिर आप थर्ड पार्ट पर आ जाओ। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। लेफ्ट साइड में कहा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो लेफ्ट साइड में तो आपके स्कूल की क्लास 11th की बात हो रही है, और राइट साइड में क्या बात हो रही है, आपके स्कूल की बात हो रही है, आपके स्कूल की बात हो रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आपके स्कूल की क्लास 11th आपके स्कूल में ही होगी, तो ये इसके अंदर है ना, तो ये इसका क्या है, सबसेट है। ये इसका क्या है, सबसेट है। पार्ट 4 में आ जाओ जी। पार्ट 4, पार्ट 4 है एक्स इज ए सर्कल इन अ प्लेन। तो लेफ्ट वाला जो है वो क्या है, एक प्लेन में एक सर्कल है। अब क्या इसकी रेडियस गिवन है? नहीं, इसका रेडियस कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, सारे सर्कल आ गए ना इसमें एक तरह से। और राइट साइड में क्या कहा जा रहा है कि राइट साइड का जो सर्कल है, राइट साइड में कहा जा रहा है एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 1 यूनिट। इसका रेडियस कितना है 1 यूनिट। अब बताओ क्या ये इसका सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो जब मैंने कहा सर्कल इन अ प्लेन, वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, उसमें सारे सर्कल आ गए। ये अगर उल्टा लिखा होता तो मैं कहता कि ये इसका सबसेट हो सकता है। सर्कल इन अ प्लेन, उतना बड़ा ले लो, छोटा ले लो, इतना छोटा ले लो, इतना बड़ा ले लो, इसमें हर रेडियस के सर्कल हैं, तो ये बड़ा सेट है। बड़ा सेट छोटे का सबसेट थोड़ी ना होगा। तो आप कहोगे ये इसका, लेफ्ट वाला हमेशा राइट वाले का चेक होता है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। समझ में आया है? दोबारा बताओ, क्लियर है यहाँ तक? जहाँ डाउट होगा वहाँ हैंड वेव कर देना।
नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ देखो, पार्ट फिफ्थ में कहा जा रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। क्या कहा जा रहा है? ट्राइंगल। तो यहाँ तो जो ये वाला जो सेट है इसमें क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल इन अ प्लेन कुछ भी हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, राइट ट्राइंगल, कुछ भी हो सकता है। राइट साइड में कहा जा रहा है रेक्टेंगल। क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है? नहीं, तो ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है। फिर आ जाओ पार्ट सिक्स में, पार्ट सिक्स में एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। यहाँ तो स्पेसिफिकली कहा जा रहा है जो ट्राइंगल है वो कैसा है? इक्विलेटरल है। कैसा है? इक्विलेटरल। और राइट साइड में कहा जा रहा है ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब ट्राइंगल इन अ प्लेन जैसे कि सर्कल इन अ प्लेन, इसमें तो सारे ही आ गए। मैंने कहा ट्राइंगल इन अ प्लेन, उसमें इक्विलेटरल भी होगा, स्केलन भी होगा, ऐसे सारे आ गए ना, तो ये इसका सबसेट होगा। तो ये वाला भी होगा इसमें, तो ये इसका सबसेट है। ये क्लियर हो गया। सेवन पार्ट मैं यहाँ ले लेता हूँ। लेफ्ट में कहा जा रहा है इवन नेचुरल नंबर। लेफ्ट में कहा जा रहा है इवन नेचुरल नंबर। तो लेफ्ट वाले सेट में क्या क्या होगा? 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, ये सब आएंगे इवन नेचुरल नंबर। राइट साइड में कहा जा रहा है इंटीजर। अब इंटीजर के हिसाब से मैं बात करूँ, इंटीजर का मतलब नंबर लाइन। इंटीजर कहाँ पर होता है? नंबर लाइन। इसमें क्या होगा? देखो यहाँ 0 होता है, 0 के राइट में जाओगे सारे नेचुरल नंबर होंगे, पॉजिटिव हो गए, यहाँ पर सारे नेगेटिव नंबर आते हैं। तो 0 के राइट साइड में जैसे जाओगे जो इंटीजर होता है वो सारे नेचुरल नंबर तो होते हैं, ऑड भी, इवन भी। उसके अलावा इसमें तो नेगेटिव भी होते हैं। तो ये जो है इसमें होगा, नहीं होगा? ये इसमें होगा। तो ये जो है इंटीजर का क्या होगा? सबसेट होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ये आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बताओ, किसी भी पार्ट को पूछना है तो एक बार देख लो। चलो मैं आगे, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है, देखो लेफ्ट वाला जो है आपका वो सेट है ए बी। क्या है आपका सेट? ए बी। ये क्लियर हो गया। ठीक है। राइट वाला जो है आपका सेट, उसमें क्या एलिमेंट है? बी सी ए, बी सी ए। अब अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखो आप, तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो है इसका सबसेट नहीं है। ऐसे है ना साइन, यानी कि ये इसका सबसेट नहीं है। अब हमने क्या अभी कंसेप्ट में स्टडी किया है कि अगर लेफ्ट वाले सेट के सारे एलिमेंट राइट वाले सेट में है तो वो इसका सबसेट होगा। अब वो कह रहा नहीं है। अब पहले ये बताओ क्या ये एलिमेंट इसमें है? देखो इसमें ए है ना, और बी भी है। इसका मतलब ये जो लेफ्ट सेट है वो इसका सबसेट है। अब वो कह रहा नहीं है, तो ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? फॉल्स। तो ये आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, पार्ट टू जो है आपका, जिसमें जो लेफ्ट सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है? ए कॉमा ई। और आपको कहा जा रहा है ये जो सेट है ये सबसेट है। ये सबसेट है किसका? राइट साइड में क्या? वोवल। अब मुझे बताओ क्या वोवल में ए और ई आता है ना? तो ये सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये इसका सबसेट है, तो ये ट्रू है। ये क्या है आपका? ट्रू। तो ये हो गया आपका ट्रू। फिर आ जाओ पार्ट थर्ड क्या आपका? जो लेफ्ट वाला सेट है उसमें जो एलिमेंट है वो क्या है? 1 2 3, 1 2 3। और जो राइट वाला सेट है उसमें है आपका 1 3 और 5, 1 3 और 5। ठीक है। अब आपको ये पूछा जा रहा है क्या ये इसका सबसेट है? क्या ये सारे एलिमेंट इसमें है? नहीं, तो ये इसका सबसेट नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि ये इसका सबसेट है, तो ये क्या हुआ? फॉल्स, क्योंकि सारे एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं। ये बात समझ में आ रही? दीदी वो कह रहा है इसका सबसेट नहीं है, ये दोनों एलिमेंट इसमें हैं। देखो ए भी है, बी भी है। सबसेट का मतलब पार्ट ऑफ दैट सेट, ये इसका हिस्सा है। ठीक है। चलो जी, पार्ट फोर क्या है आपका? कि आपको कहा जा रहा है जो लेफ्ट वाला सेट है, ये आपका जो लेफ्ट वाला सेट है ये आपका सबसेट है किसका? राइट वाले सेट का, ए बी सी का। बोलो ट्रू या फॉल्स? ट्रू, क्योंकि एलिमेंट इसमें है, तो ये तो इन्फॉर्मेशन हमारी क्या है? ट्रू है। ये क्या है आपकी? ट्रू है। ठीक है। फिर आता है पार्ट फिफ्थ में कहा जा रहा है ये जो है
गिवन सेट है, ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है किसको? राइट वाले सेट को। मैंने आपको क्या कहा था, कभी सेट बिलोंग नहीं करता है, एलिमेंट बिलोंग करता है। मीन्स ये जो एक्सटर्नल ब्रेसिस है इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं अगर उनको एज इट इज मैं बाहर कर दूं, जैसे कि मैंने कहा ए, तो आप कहोगे ए जो है वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है। अगर मैं बी को बाहर लेके आता हूं तो आप कहोगे यस बी इसको बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये जो बाहर आ रहा है वो एलिमेंट है। लेकिन जैसे ही ये बाहर आएगा और इसके साथ ये ब्रेसिस आ जाएगा तब ये सेट बन गया। नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ दिस सेट, तो ये सबसेट है। तो सबसेट तो अगर ये सबसेट है तो फिर ये साइन आना चाहिए। यहाँ पे बिलोंग किसके लिए आता है? एलिमेंट के लिए। तो ये क्या आपका? फॉल्स। ये क्या आपका? फॉल्स। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दैट इज पार्ट 6। पार्ट 6 में जो लेफ्ट वाला सेट है उसमें कहा जा रहा है x एक इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो क्या क्या आएगा? इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या क्या होंगे? 2 और 4, यही होना चाहिए। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। राइट वाले में आओ, क्या कहा जा रहा है? x एक नेचुरल नंबर है विच डिवाइड 36। नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, तो उसमें क्या आएगा? 2, 4 फिर 6 इवन नेचुरल नंबर। तो 2, 4, 6 में बस ये देखो 2, 4 तो आ गया ना, तो ये इसका सबसेट है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? तो ये क्या आपका? ट्रू है। ये आपका क्या है? ट्रू है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब 1 से लेकर 6 तक एक बार देख लो, कोई पार्ट दोबारा पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक सेट ए गिवन है। सेट ए, सेट ए में एलिमेंट क्या है? 1, 2, फिर एक इंटरनल एलिमेंट है, इसी पर आपको ध्यान देना है 3, 4। अगर एक्सटर्नल ब्रेसिस के अंदर है तो ये भी क्या एक एलिमेंट है, राइट। तो फिर आपको कहा जा रहा है 5, फिर आपको कहा जा रहा है 5, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई? जैसे कि फर्स्ट पार्ट आपको कहा जा रहा है 3, 4 जो है आपका वो सबसेट है ए का। अब बताओ ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट है या इनकरेक्ट है? सोच समझ के आंसर दो। देखो फिर से ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। ये ब्रेसिस छोड़ दो, छोड़ दिए। अब इंटरनली ये पोर्शन है, अगर ये एज इट इज बाहर आता है तो ये एक एलिमेंट होगा। ये एज इट इज बाहर आता है तो क्या होगा? एलिमेंट होगा। अब ये इंटरनली इसी पोजीशन पे था तो ये एक एलिमेंट है। एलिमेंट है तो ये बिलोंग करेगा, ये सबसेट होगा। बिलोंग, तो ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स। रीजन क्या होगा? बिकॉज ये जो है आपका, ये जो पोर्शन है आपका, ये एक एलिमेंट है। इज एन एलिमेंट, इज एन एलिमेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट इस क्वेश्चन का यही है। अब पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है? पार्ट 2 में कहा जा रहा है कि ये जो है ये बिलोंग करेगा सेट ए को। क्या करेगा? बिलोंग। अब बताओ, अब ये ट्रू है क्योंकि इंटरनली जैसा था एज इट इज आया तो ये एक एलिमेंट है, तो ये बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है आपका? इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। थर्ड वाले में आओ, अब ध्यान से सोच के आंसर देना। पहले तो ये एलिमेंट है ना, और उसके बाद फिर एक ब्रेसिस हो। अब ध्यान से देखो, इंटरनली वो जैसा था उसके बाद फिर एक्सटर्नल ब्रेसिस आ गया, अब ये बन गया सेट। समझ आ रहा है? इंटरनली वो एज इट इज तो एलिमेंट, और उसके बाद फिर ये वाले ब्रेसिस, तो ये बन गया सेट। तो क्या ये सेट में जो एलिमेंट है, इस सेट में ये जो एलिमेंट है वो इसमें है, तो ये इसका सबसेट होना चाहिए, और क्वेश्चन में कह रहा है वो है, तो ये ट्रू हुआ। ये क्या हुआ आपका? ट्रू। ये क्या हुआ आपका? ट्रू। पार्ट 4 में कहा जा रहा है कि क्या 1 बिलोंग करेगा सेट ए को? 1 ट्रू, क्योंकि इंटरनली वो जिस पोजीशन पे था वो एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो ये क्या आपका? ट्रू है। ये क्या आपका? ट्रू। पार्ट 5 आपको कहा जा रहा है कि 1 जो है वो सबसेट है ए का, तो ये क्या आपका? फॉल्स। ये क्या आपका? फॉल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। ये क्लियर हो गया। पार्ट 6 में क्या है? 1, 2, 5, 1, 2, 5 इस तरह से लिखा है, और कहा जा रहा है सबसेट है ए का। बताओ जी, ट्रू या फॉल्स? पार्ट 6 ट्रू है। देखो इंटरनली क्या है? 1,
2 5, इंटरनली तो ये एलिमेंट थे सिर्फ, और साथ में फिर ये ब्रेसिस आ गए तो ये बन गया सेट, और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इसमें है, तो ये इसका सबसेट है, तो ये क्या आपका ट्रू है, ये आपका क्या है ट्रू है, ठीक है। फिर आओ पार्ट 7 में क्या है 1 2 और 5, 1 2 और 5 आपको कहा जा रहा है बिलोंग कर रहा है, फॉल्स। सिर्फ अगर 1 2 5 होता तब हम कहते हैं, जैसे 1 को कहता है, 2 को पूछता है, 5 को पूछता है। ये तो पूरा इंटरनली विद एक्सटर्नल ब्रेसिस, तो ये क्या है सेट है, तो ये तो सबसेट होना चाहिए, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स, ये क्या हो गया फॉल्स। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पार्ट 8। आपको कहा जा रहा है 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए, बोलो जी ट्रू या फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि 3 इस पोजीशन पे नहीं है, 3 तो इसके साथ पूरा आना आएगा, 3 अलग हो ही नहीं सकता, ये एज इट इज इसके अंदर है ही नहीं, तो ये इसमें नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, तो ये क्या आपका फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है। पार्ट 9 5, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, 5 हर सेट का सबसेट होता है। जैसे कि मान लो ये एक सेट है जिसमें क्या है 1 2 है, अगर मैं 1 को निकालूंगा तो क्या रह जाएगा 2, 2 को भी बाहर कर दूंगा तो ये 5 को या ऐसे लिखा जाता है या 5 को ऐसे लिखा जाता है। अगर 5 इसके अंदर ऐसे आ गया तब ये क्या बन जाएगा एलिमेंट, ठीक है। तो 9th पार्ट में देखो कहा जा रहा है 5, अब 5 तो एक क्या है एम्प्टी सेट है, तो सेट तो सबसेट होता है, वो क्या रहा है बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या है आपका फॉल्स, बिलोंग कर रहा है। 5 दीदी सेट होता है, यानी कि 5 हर सेट का सबसेट होता है, तो सबसेट होगा तो बिलोंग थोड़ी ना आएगा, फिर तो ये साइन आना चाहिए था, ठीक है। पार्ट 10 में आ जाओ। अब कहा जा रहा है कि जो 5 है वो सबसेट है ए का, ये ट्रू है क्योंकि 5 एक नल सेट होता है। फिर पार्ट 11 है आपका 5, अब इसके साथ देखो ब्रेसिस आ गया, अब ये बन गया एलिमेंट तो बिलोंग करता है, यहाँ पर कहा जा रहा है सबसेट है, तो क्या कहोगे फॉल्स है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। 1 से लेके 11 तक आराम से देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 प्रोसीड करने से पहले आता है आपका कंसेप्ट। देखो कंसेप्ट ये आता है आपका, ध्यान से समझना। देखो कंसेप्ट ये आता है कि जैसे कि एक सेट है आपका A, B, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो सेट है इसमें इस सेट के कितने सबसेट होंगे। पहले बताओ जो मैंने क्वेश्चन पूछा वो समझ में आया आपको, कि ये जो सेट है इसके सबसेट होंगे वो कितने होंगे। उसका फॉर्मूला होता है 2n। क्या होता है 2n, जहाँ n क्या होता है आपका, वेयर n इज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वेयर n इज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ कितने एलिमेंट है 2, तो इसका मतलब इस सेट में कितने सबसेट होंगे 2 विच इज इक्वल टू 4, विच इज इक्वल टू 4। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, विच इज इक्वल टू 4। अब वो 4 होंगे क्या, देखो कैन आई से दैट A इसका सबसेट है विद ब्रेसिस, कैन आई से दैट B ये इसका सबसेट है। और सबसे पहले तो हर सेट में क्या आएगा 5, 3 ही हो गए। और कैन आई से दैट ये पूरा खुद भी तो अपना सबसेट ही होगा, 4 हो गए। कहानी समझ में आ गई। जितने एलिमेंट है वो पावर में n, जो वैल्यू आएगी उतने ही सबसेट होंगे। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आओ, देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो यही है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए के सबसेट आपको बताने हैं। सेकंड जो है वो मैंने अभी बता दिया, आपको। और थर्ड वाला पार्ट देखो 1 2 3, और फोर्थ वाला पार्ट देखो 5। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देखो जी ध्यान से समझो, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ इसमें सबसेट कितने होंगे, बस पहले ये बताओ। 2 raised to power 1 2,
क्योंकि एलिमेंट्स कितने हैं 1, तो 2 की पावर 1। इसमें कितने सबसेट होंगे 2 रेज़ टू पावर 3 8। इसमें कितने होंगे n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, 5 का मतलब क्या होता है 0, सेट में 5 का मतलब 0। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1, वेरी गुड। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1, इसमें 1 सबसेट होगा। अब वो बताने क्या क्या होंगे, पहले मैं इस पर आता हूँ। इसका सबसेट क्या होगा, एक तो 5 तो होगा ही सभी का, और एक ये खुद होगा, तो ये हो गया। इसमें 8 है, क्या क्या होंगे, पहले तो 5, फिर बताओ 1 गुड, 2 3 1 2 वेरी गुड, 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसका कौन सा होगा सबसेट 5, खुद ही। हर सेट अपना सबसेट होता ही है, एक नल सेट जो होता है वो अपना ही सबसेट होगा। तो क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, पावर सेट, जो जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, आपकी जो न्यू एडिशन है वहाँ से तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है, पर एक्स्ट्रा में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। पावर सेट क्या होता है, देखो अगर मैं इन सब, ये सेट है, ये क्या है सेट है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो क्या आप एग्री करते हो कि ये जो सेट है, ये जो सेट है वो अब एलिमेंट बन गए, जितने भी सबसेट थे वो क्या बन गया एलिमेंट। यही पावर सेट होता है। एक सेट के जितने भी सबसेट होते हैं, जब उनको वेल डिफाइन कर देते हो, वेल डिफाइंड मतलब उनको एक एलिमेंट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, तो वो एक पावर सेट बन जाता है। जैसे कि ये सबसेट्स है, अगर मैं यहाँ ब्रेसेस लगा दूँ, अब ये एलिमेंट बन गए, तो ये बन क्या गया पावर सेट। ये सबसेट है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो ये इसका पावर सेट है। नहीं, मैंने कहा सेट को नहीं लिख सकते ना, मैंने कहा अंदर जाके एलिमेंट, तो सेट को बना तो दिया एलिमेंट। जब 5 इसके अंदर आता है तो ये क्या बन जाता है एलिमेंट बन जाता है। समझ में आ गया। तो पावर सेट क्या होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ सबसेट। कैसे कि जैसे ही उसको जितने भी सबसेट्स होते हैं उनको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं एलिमेंट्स में, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सटर्नल ब्रेसेस, तो ये क्या बन गया पावर सेट। समझ में आ गया। चलें आगे, ठीक है भैया, मेरी बात ध्यान से सुन के सोच के जवाब देना। ये सिंबल मैंने किसका बताया था आपको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताया था। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। कैसे 1 2 3 so on, हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये सिंबल किसका बताया था, होल नंबर का। तो 0 से स्टार्ट कर दूंगा, तो मैंने इसको भी एक्सप्रेस कर दिया। फिर ये सिंबल किसका बताया था, इंटीजर्स का। इंटीजर्स को कुछ ऐसे शुरू करेंगे डॉट डॉट डॉट, से -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये भी हो गया एक्सप्रेस। ठीक है, इसी तरह से हम रैशनल नंबर को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से हम, ये हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, पहले ये 4 चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको। हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस रियल नंबर, सुना ना। क्या मुझे कोई बताएगा 0 और 1 के बीच में कितने रियल नंबर है, क्या बता सकते हो? नहीं बता सकते। आप कहोगे 0.1, मैंने कहा हाँ है। आप कहोगे 0.001, मैं कहूँगा ये भी है। आप कहोगे 0.00001, ये भी है, मैं कहूँगा हाँ ये भी है। तो रियल नंबर को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। पहले इतनी बात समझ में आ रही है। वी कैन नॉट एक्सप्रेस रियल नंबर इन सच वे, इन दिस वे। इस वे में हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं? रियल नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसीलिए भाई ऐसे तो कर नहीं सकते। तो रियल नंबर को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? रियल नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है इंटरवल में। वी एक्सप्रेस रियल नंबर एज इंटरवल बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस रियल नंबर इन दिस मेथड। We cannot express by this method, you can't express real number because infinite real number 2 नंबर्स के बीच में है, तो बाकी तो छोड़ ही दो। ये तो एग्जैक्टली पता चल रहा है ना, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। ये भी एग्जैक्टली पता चल रहा है, -3 के बाद अगला जो इंटीजर है -2 है। 0 के बाद अगला क्या होगा आप बता ही नहीं सकते। तो 0 और 1 नहीं बता पा रहे, तो बाकी क्या बताओगे? अगर मैं कहूँगा 0 के बाद 1, आप कहोगे क्या 0 के बाद 1 रियल नंबर होता है? मैंने कहा 0.1, आप कहोगे सिर्फ 0.1 होता है। बस आप पूछते रहोगे, मैं लिखता रहूँगा। पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए रियल नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है इंटरवल। अब कैसे किया जाता है देखो, जैसे कि
0 और 1। तो अब इंटरवल जो होते हैं आपके वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका ओपन इंटरवल और एक होता है आपका क्लोज इंटरवल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज। जैसे कि मैंने लिखा ओपन इंटरवल का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, क्लोज इंटरवल का जो सिंबल होता है वो ये होता है, प्रेजेंटेशन होती है वो ये होती है। इतनी बात समझ पा रहे हो? ये ओपन और ये क्लोज। अगर मैंने ऐसे लिखा है, अगर मैंने लिखा है ऐसा 0,4, तो इसका मतलब क्या? नंबर, ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 4, एक्सक्लूडिंग 0 and 4। ओपन का मतलब होता है वो नंबर इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच के सारे नंबर इंक्लूडेड है लेकिन ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 0,4, अब क्या कहोगे? ऑल रियल नंबर बिटवीन 0 and 4, इसकी जगह क्या आ जाएगा? इंक्लूडिंग। क्लोज का मतलब क्या हो गया कि वो उसमें इंक्लूडिंग है। समझ पा रहे हो? अच्छा, मैं इसको ऐसे लिखूं 0,4, अब क्या कहोगे? ऑल रियल नंबर बिटवीन 0 and 4, ऑल रियल नंबर बिटवीन 0 and 4। आगे एक्सक्लूडिंग 0, वेरी गुड, एक्सक्लूडिंग 0 बट इंक्लूडिंग 4। पहले बताओ, कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर है? चले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखो इसी चीज को अगर मैं और कैसे लिख सकता हूं, जैसे कि कोई भी एलिमेंट होता है सेट में, उसको मैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स। तो इसको कैसे लिखोगे कि एक्स जो है वो आपका 0 से तो बड़ा है, क्योंकि एक्स इनके बीच में है, 0 से तो बड़ा है, 4 के इक्वल भी है और 4 से छोटा भी है। इसको कैसे लिखोगे? x 0 के इक्वल भी है क्योंकि इंक्लूडेड है, जो x एलिमेंट है इस सेट में वो 0 के इक्वल भी है, 0 से बड़ा भी है, 4 के इक्वल भी है, 4 से छोटा भी है, 4 के इक्वल भी है और 4 से छोटा भी है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। इसको कैसे लिखोगे? x जो है वो 0 से ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 4। सारा कंसेप्ट में कोई पूछना है तो पूछ सकते हो। चलो मैं आगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज write the following interval like x such that x belongs to R, minus 4 less than x less than equal to 6, minus 4 less than x less than equal to 6। इसको इंटरवल में लिखना है। बताओ, -4 और 6 इंटरवल में दो ही नंबर होते हैं, वो तो ये लिखा आपने। -4 वाली साइड में ओपन या क्लोज? क्या इसके नीचे इक्वल टू का साइन है? तो ये तो इंक्लूडेड है ही नहीं, तो इस वाली साइड में क्या होगा? ओपन। 6 तो इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो इसमें क्या होगा? क्लोज। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। क्लियर हो गया? ठीक है। पार्ट टू में क्या कहा जा रहा है? x such that x belongs to R such that x greater than -12 and less than -10, x greater than -12 less than -10। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो जी, क्या ये इंक्लूडेड है? नहीं, क्योंकि इक्वल टू तो है नहीं, यानी कि x जो है -12 से बड़ा ही है, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा? ओपन इंटरवल। व्हाट अबाउट दिस वन? ओपन। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है। पार्ट थर्ड में आ जाओ। पार्ट थर्ड है आपका x such that x belongs to R where x is greater than equal to 0 और less than 7। क्या 0 इंक्लूडेड है? तो क्या आएगा? क्लोज इंटरवल। व्हाट अबाउट 7? ओपन इंटरवल। 7 में क्या आएगा जी? ओपन इंटरवल। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट में।
फोर्थ पार्ट में क्या कहा जा रहा है, x सच दैट x belongs to R where x greater than equal to 3 and less than equal to 4, where x greater than equal to 3 and less than equal to 4। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है आता, ठीक है। अब बताओ जी, क्या 3 इंक्लूडेड है? क्या 4 इंक्लूडेड है। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया। वी कांट एक्सप्रेस रियल नंबर, ठीक है, वी कांट एक्सप्रेस रियल नंबर इन अ नॉर्मल प्रोस्टर फॉर्म, जैसे हम करते हैं एलिमेंट्स की तरह से, ठीक है। तो उनको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इंटरवल में, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में कितने होते हैं रियल नंबर, इनफाइनाइट होते हैं। चलो मैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। देखो फर्स्ट इंटरवल है आपका -3,0। सेकेंड इंटरवल है आपका, भाई चेक करते जाना, क्लोज इंटरवल 6,12। थर्ड वाला केस क्या है आपका, थर्ड वाला जो इंटरवल है आपका दैट इज ओपन इंटरवल 6 एंड क्लोज इंटरवल 12, यही है। एंड पार्ट 4 क्लोज इंटरवल -23 एंड ओपन इंटरवल 5, क्लोज इंटरवल -23 ओपन इंटरवल 5। इज इट क्लियर, ठीक है। चलो जी, किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो कैसे लिखोगे, देखो x सच दैट, मैंने ऐसे लिखा, फिर मैंने कहा जो x है वो -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। क्या ये सही है? क्यों? क्योंकि मैंने ये नहीं बताया कि x है क्या। भाई अगर आप इंटरवल में लिख रहे हो तो फॉर श्योर इट इज अ रियल नंबर, तो आपको मेंशन करना होगा। आप ऐसे लिखोगे x such that x belongs to real number, x belongs to real number where x is what, greater than -3, इंक्लूडेड तो है नहीं, ओपन है, और लेस देन 0। ये रहा जी आपका फर्स्ट पार्ट। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। पार्ट 2 में आ जाओ, कैसे लिखूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू, रियल नंबर है तो r को क्या लिखना है, बोल्ड शेड में, ठीक है, या डार्क शेड में, ऐसे बोल्ड लेटर में लिखना है, अदरवाइज वो नॉर्मल सेट हो गया। ये इंक्लूडेड है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। पार्ट थर्ड ओपन क्लोज, यही है। तो कैसे लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x इज ओपन है ना, तो x इज ग्रेटर देन x 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12। कोई डाउट है तो बताओ, 6 पे ओपन है तो 6 से बड़ा, 12 पे क्लोज है, 12 के इक्वल और 12 से छोटा। कोई डाउट, चलें आगे, ठीक है। पार्ट 4 x such that x belongs to real number, x such that x belongs to real number where x is greater than equal to -23, greater than equal to -23 and less than 5, and this is the final answer of this question। समझ पा रहे हो? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये इंटरवल है और ये इनकी सेट बिल्डर फॉर्म है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है इस एक्सरसाइज का। देखो जी, ये एक सेट ए है, ये क्या है, एक सेट ए। मान लेते हैं सेट ए में क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका सेट ए है, ये आपका क्या है, सेट ए, ठीक है। फिर मैंने लिखा सेट बी 3 5 6 7। आप एग्री करते हो कि मैं इस तरह से लिख सकता हूँ एक सेट को। फिर मैंने लिखा सेट सी 1 2 0 8। फिर मैंने लिखा सेट डी 2 6 8 9 0। और मुझे ये बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ बी इसका सबसेट है? क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं? क्या मैं कह सकता हूँ सी इसका सबसेट है? क्या मैं कह सकता हूँ डी इसका सबसेट है? अगर सभी सेट
अगर एक ऐसा सेट जो सभी का सबसेट हो, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके सारे सेट क्या हो, सबसेट हो, एक ऐसा सेट जिसके बाकी सेट्स क्या हो, सबसेट हो, तो वो इन सभी के लिए क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट का काम करता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब जितने भी सेट्स के कंपैरेटिवली बात की जा रही है वो सभी उसके क्या हो, सबसेट हो। समझ पा रहे हो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको दो क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट 1 में क्या कहा गया है, पार्ट 1 में कहा जा रहा है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, और पार्ट 2 क्या है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको कहा जा रहा है एक ऐसा सेट लिखो जो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो, यानी कि दोनों उसके क्या हो, सबसेट हो। क्या लगता है जी? यूनिवर्सल सेट का जो सिंबल है वो हो गया U। अगर मैं ऐसे लिखूं सेट ऑफ ट्राइंगल इन अ प्लेन, अब मैंने जैसे ये लिखा सेट ऑफ ट्राइंगल इन अ प्लेन, तो आप क्या कहोगे, हाँ जी ये सारे के सारे क्या है, इसके सबसेट है। क्योंकि ट्राइंगल जो है, मैं कह रहा हूँ प्लेन में ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है, वो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल भी हो सकता है, वो ट्राइंगल आइसोसेलेस भी हो सकता है। तो जो आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट, तो आप कहोगे कि दिस इज द यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ये भी इसका सबसेट है, ये भी आएगा इसमें और ये भी आएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, गिवन द सेट ए, आपको एक सेट गिवन है ए 1 3 5, एक सेट गिवन है बी, सेट बी, ये क्या है 2 4 और 6, 2 4 और 6। एक सेट गिवन है आपको सी, एक सेट गिवन है आपको सी, दैट इज 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। बताओ भाई, इन चारों को देख के कौन सा सेट लगता है आपको जो इन सभी का सबसेट है, जिसका ये सारे सबसेट है। जो आपको ऑप्शंस गिवन है, आप बुक शेयर कर लो, जो आपको ऑप्शंस गिवन है, इन ऑप्शंस को देख के क्या लगता है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको लगता है ये सारे सेट जो है उस ऑप्शन का सबसेट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? थर्ड में देखो सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑप्शन थर्ड जो है, जो आपका क्या है 0 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 7 8 9 और 10। तो देखो 1 3 5 ये भी है, 2 4 6 ये भी है, 0 2 4 6 8, सारे सेट जो है इसके सबसेट है। तो यही आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। ठीक है, दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।